जी तो जनाब आली, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क शो हमारा मुकम्मल घर, और मेरा नाम है अरसला नूर। अच्छा जी, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस वक्त यानी इस घंटे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हमें मेहमान पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, जो कि शेफ़ हैं। और मैंने आपको कहा था कि जिनको भी अदनान साहब से, जो कि शेफ़ है, अदनान खान साहब इनका नाम है, जो कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सवालात पूछने हो, कोई रेसिपी पूछनी हो मज़ेदार सी, या इनके हवाले से कुछ पूछना हो, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। अभी हम उनको जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक-ठाक हूँ। ठीक है। अच्छा, आप बाय प्रोफ़ेशन शेफ़ हैं? शेफ़ भी हूँ, रेसिपी डेवलपर भी हूँ। हाँ, शेफ़ का काम यही है कि वो अ, रेसिपीज़ भी बनाएगा। नहीं, मैं फूड में कंपनीज़ में भी डेवलप करता हूँ अच्छा, ठीक बेसिकली। ठीक हो गया। चलिए, अभी तो हम आपका जो बेसिक, आपका जो सबसे प्रोमिनेंट हवाला है शेफ़, उस एग्ज़ैक्टली। हवाले से हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो पहले तो ये बताएँ, शेफ़ क्यों बन गए आप? बस सडन बन गया। सडन? हाँ, बस इस तरह किसी से इंस्पायर था। मेरी एक बहुत अच्छी ही हैं जो मतलब क्या कहते हैं, एक्सपर्ट ही हैं। हुँ, हुँ। उनको देख के और उनसे कि उनकी इंस्पिरेशन बेसिकली वही थी। फिर हाँ। मैंने एक फूड कंपनी जॉइन की, फिर वहाँ उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया फूड प्रोसेसिंग में इधर से पिथम से। हुँ, और फिर इस तरह एक साइकिल चलती रही, फिर लोगों से मिलता रहा, फिर ठीक उनको है। देखता रहा, उनकी क्रिएटिविटी देखता रहा, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में मैंने फिर ठीक हो गया। कोर्सेज़ किए। ठीक हो गया। अच्छा, आपको एक होता है ना, घर में बच्चा एक ऐसा होता है जो शुरू से कुछ ना कुछ कुकिंग कर रहा होता है, तो अम्मा-अब्बा को पता होता है कि ये जो है ना इस शोबे में चला जाएगा। तो एक वो बच्चा थे आप बचपन में कि कुछ पका बचपन लिया? एग्ज़ैक्टली था, शौक था कुकिंग का, चिप्स बना लिए या कुछ नमक पारे जो आटे के रोटी-वोटी तो था। हुँ, हुँ। लेकिन फिर वक़्त के साथ और कुछ ऐसे वो मुझे मिल गया, प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो फिर अपने आप को एक्सप्लोर किया। सही है, सही है। अच्छा, और अम्मा के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था अगर फैमिली में आपसे पूछूँ, हाँ, या कोई अम्मी का तो तो डेफ़िनेटली है मुझे उनकी बहुत। कोई इंस्पिरेशन है आपके फूड में, आपके है, खाने में? एग्ज़ैक्टली है, इंस्पिरेशन है। हाँ, जो उनके खाने में एक स्पेशली जो एक टच होता है कड़ी पत्ते का होता है, तो अच्छा। बघार वगैरह, तो वो मेरा एक है, इंस्पिरेशन है। स्पेशली जो अगर दाल है या उस तरह की कुछ चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो देसी हैं, हुँ, हुँ। उनमें तड़का लगा दिया तो मुझे जो देखा है फ्लेवर जो होता है एनहांस होता है। हुँ, तो हुँ। डेफ़िनेटली वो मेरी एक इंस्पिरेशन है उनसे। अच्छा, जब हम पढ़ने जाते हैं ना किसी भी फ़ील्ड को, एक तो होता है कि आपको पसंद है। अगर मैं आप तो जैसे फूड की बात करें या कुकिंग की बात करें, मैं अगर अपने तौर पर बात करूँ, जैसे हम मेकअप की बात कर लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सही। आपको अच्छी लगती है, जो आप घर में बचपन से देखते आ रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें, और ये स्किल होती है वैसे तो बेसिकली, ये कभी-कभी बच्चों में, बल्कि कभी-कभी ज़्यादातर बच्चों में होती है। हाँ, होती तो है। कोई मेकअप की तरफ चला जाता है, कोई कुकिंग की तरफ चला जाता है। तो होता ये है कि आप ना बड़े पक्का पहले से ही बड़ा अच्छा हाथ होता है। तो घर वाले, जैसे कुछ लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा होता है, फिर वो नेचुरली जाके होता कोई है। कोर्सेज़ कर लेती है, तो उनको कहा जाता है तुम बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन बन सकती सकती हो। है। ठीक है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो तुम एक बहुत अच्छी राइटर बन सकती हो। सही। लेकिन फिर आपको अपने आप को एक जगह से इम्प्रूव। सर्टिफ़ाइड कराना, पॉलिश कराना, डिग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ख़ास मकाम पर पहुँचना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए डिग्री सर्टिफ़िकेशन कुछ। एग्ज़ैक्टली मैं ये इससे एग्री करूँगा क्योंकि वो आपको पॉलिश करते हैं हुँ, और हुँ। आपको फिर एक्सप्लोर करने में आसानी होती है। ड्यूरिंग द लोग मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं। तो ठीक है। उसमें आपको एक एक्सप्लोर करने का मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मौका। ये नहीं कि अगर आप पकाते हैं या जिस फ़ील्ड से भी रिलेटेड है एक्स-वाई-ज़ेड, तो उसमें ये है कि आप उसमें जो उससे फ़ील्ड से डिप्लोमा है या उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर करें। उससे आप एक्सप्लोर अपने आप को बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको कितना फ़र्क लगा, एक वो चीज़ जो आप घर में बनाते आ रहे थे और बस आपके दिमाग में थी, लेकिन अब आपने जाकर, एक क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, जी, जी। आपने एक डिग्री ली, आप क्वालिफ़ाइड हैं, तो आपको कितना फ़र्क लगता है अपने काम में, अपनी प्रेज़ेंटेशन में? 19-20 फ़र्क है, या आप कहेंगे? बहुत फ़र्क है, फिर आपको एक्सप्लोरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। घर की लिमिट जो होती है घर तक ही होती है। हुँ, हुँ। लेकिन जब आप वाइडली चीज़ों को देखते हैं, दुनिया भर में देख रहे होते हैं, वो किस तरह की क्रिएशंस कर रहे हैं, किस तरह फ्यूज़न कर रहे हैं और टेक्नीक्स नई-नई ला रहे हैं, तो वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा एक आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आता है बोथ में, कि एक घर की कुकिंग और एक बाहर की कुकिंग और जो एक दुनिया भर में हो रही है, तो वो आपको फ़र्क नज़र आएगा डेफ़िनिटली। अच्छा अदनान साहब, कहीं मैंने सुना था, हमारी आपसे पहले भी एक बड़ी अच्छी मेहमान पर्सनैलिटी आई थी, जिनका ताल्लुक आपके ही शोबे से था, उनसे भी मैंने पूछा था। तो लेकिन उनकी राय क्या थी, वो मैं पहले आपकी राय सुनूँगी, उसके बाद ज़रूर बताऊँगी कि शेयर उनकी राय करें। क्या थी। मैंने कहीं सुना था कि भई खाना एक ऐसी चीज़ है, और मेकअप के हवाले से भी ये सुना है, फ़ैशन के हवाले अब से। मेकअप पे ज़्यादा ज़ोर। नहीं, मैं स्किल्स की बात हाँ, कर रही हूँ, सही तो मैं रहने अपने दीजिए। हवाले से बात करूँगी ना। तो फ़ैशन या मेकअप और सही। कुकिंग, ये 2 ची 3 फ़ील्ड्स ऐसी हैं कि आप इसमें 19-20 पसंद-नापसंद अपनी चॉइस डाल सकते हैं, और कहते हैं जी, जो 19-20 आप कर लें, अच्छा बन जाता है। खाना भी अच्छा बन जाता है, फ़ैशन भी वो कीजिए जो आप पे सूट करता है, इस पे ना जाए। तो आप खाने के हवाले से इस बात पे मानते हैं कि बिल्कुल 100% रेसिपी को फ़ॉलो करना चाहिए, या आपने कोई तड़के-वड़के लगा दिए, आपने कोई नई चीज़ बना के रख दी? देखिए, वो डिपेंड करता है क्योंकि टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है लोगों के।
कि हमारे जो लोगों का क्राइटेरिया क्या है। अगर मैं चाइनीज़ की बात करूँ तो हमारे लोगों का टेस्ट जो है वो थोड़ा है कि वेजिटेबल जो है गली हुई हो, हुँ, बिल्कुल वो ना हो, क्रंची ना हो। अगर आप चाइनीज़ को देखें तो वो क्रंची खाते हैं। हुँ, इसी तरह स्पाइसेस का इस्तेमाल है, तो हमने हर चीज़ को अपने टेस्ट के मुताबिक कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हुँ, कॉन्टिनेंटल देखें, चाइनीज़ देखें, जापानीज़ देखें, तो हमने कुछ, क्योंकि अगर हम उसको एज़ इट इज़ बनाएँगे तो डेफ़िनिटली लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। हुँ, तो हमारे लोगों का 75 लोगों का जो कुछ परसेंट हो सकता है, मैं 10% या 5% कह सकता हूँ पसंद करे, लेकिन मेजॉरिटी उसको पसंद नहीं करेगी। तो वो है कि उसमें थोड़ा फ्यूज़न डालना पड़ता है। ठीक हो गया। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शेफ़ अदनान मौजूद है। आप भी अपने कोई कंसर्न, कोई रेसिपी पूछनी है, कोई सवाल पूछना है तो वो पूछिए और पूछने के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107। आप सुन रहे हैं अपने कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। शो हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। जी, तो आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। शेफ़ अदनान खान हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा, अदनान साहब मुझे ये बताइए, शेफ़ तो एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है मेरे ख़्याल है। स उसमें सब जी, कुछ आ वो जाएगा, तो हेड बेकिंग। है। जी, जी, ऑब्वियसली वो पूरा मतलब हर चीज़ के मुतालिक एक कसम से जो प्रिंसिपल होता है ना, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जो अपने सारे सिस्टम चीज़ों के मुतालिक जानता है, वही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन अभी इसमें भी मैंने देखा कुछ बड़ी वैरायटी आ गई। कुछ लोग कहते हैं हम बेकिंग के एक्सपर्ट हैं, कोई लोग कहते हैं हम चाइनीज़ के एक्सपर्ट हैं, कोई कहता है हमें देसी फूड के एक्सपर्ट हैं। तो आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? मतलब ऑल-राउंडर हैं? मैं ऑलराउंडर डेफ़िनिटली। अच्छा, तो मेरे मतलब कि चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, बेकिंग हो, सारी चीज़ें ही मतलब वो हैं जो एक शेफ़ की होती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो जो एडवांस कोर्सेज़ होते हैं ना, तो जी, जी, अक्सर लोग मुझे आके बताते हैं कि जी हम शेफ़ तो हैं, बट मैंने इसमें ये एक पर्टिकुलर। स्पेशलिटी जिसे आप हाँ, कहती हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कहते हैं दिल का डॉक्टर है, हाँ, ये दिमाग एग्ज़ैक्टली का वो डॉक्टर तो एमबीबीएस सब एक हैं। आ गया, और वही वही होता है, एग्ज़ैक्टली वही होता है कि भई स्पेशलिस्ट जो होता है, तो ज़ाहिर है वो उसके अंदर वाइडली होता है, इन डेप्थ हुआ हुआ होता है, तो वो चीज़ को और डिस्क्राइब कर सकता है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई एक ऐसी है जगह जब या तो वो बेकिंग हो या बेकिंग चाहे है मेरी वैसे बहुत अच्छी, और फ़ौरन दूसरी आपने बेकिंग कह दिया क्योंकि मैंने कहा था नहीं इसलिए? है, मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी देसी जो अच्छा, पाकिस्तानी हैं, अच्छा, ठीक उसमें है, भी मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकायदा सीखी भी है शेफ़्स वगैरह से, ठीक क्योंकि है। उसमें जो टेक्नीक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा मसला आता है, स्पेशली मिठाइयाँ। देखिए, खाना पकाना तो हर कोई कर लेता है, वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन मिठाइयाँ और बेकिंग ऐसा है कि जिसमें टेक्नीक्स ऐसी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, जिससे परफेक्ट रिज़ल्ट आता है, और मेजरिंग आपकी अप एंड डाउन हुई, समझ लें आपकी बेकिंग और मिठाइयाँ गईं। अच्छा, जी, बहुत बेकिंग, और मैं स्पेशली लोगों को यही बोलूँगा कि बिरयानी बना लें, कोरमा बना लें, चाउमीन बना लें, कुछ भी बना लें, व्हाटएवर बना लें, वो हो जाता है। लेकिन जहाँ आपने बेकिंग की बात की, और जहाँ आपने पाकिस्तानी मिठाई, क्योंकि पाकिस्तानी तो बड़ा एक आपको उसमें टेक्निक, ट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यानी यहाँ भी वो फ़ॉर्मूला नहीं लग रहा कि फ़ैशन है तो सब चलेगा, नहीं, वो 19-20 नहीं कर चल लो। सकता। मैं बेकिंग में डेफ़िनिटली फिर वही आता है कि लोगों को कंप्लेंट्स आती हैं, हमारा केक हार्ड हो रहा है, डेंस हो रहा है। इसी तरह मिठाइयों में लोगों की कंप्लेन आती है, जैसे गुलाब जामुन है, तो अगर मैं बोलूँ कि उसके लिए लस्सा खोया इस्तेमाल किया जाए, सोडा इस्तेमाल किया जाए, अगर मुनासिब मिकदार नहीं होगी, उसकी जो एक टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, फ्राइंग नहीं होगी, और शीरे का ये सारी चीज़ें, तो रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो क्या ये नाम लिया आपने बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग सा? लस्सा खोया जो होता है, स्पेशली अच्छा, जो होता लस्सी है, तो मैंने सुना था, लस्सा मैंने ये पहली दफ़ा स्पेशली सुना। गाय का होता है। मोस्टली मिठाइयाँ जो बनती है वो गाय के खोए से ही बनती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और वो जो होता है उसके क्या फैट कंटेंट कम होता है, 4% होता है, तो उसको हार्डनेस नहीं देता। और जो बुफैलो वगैरह जो भैंस का होता है, उसमें फैट कंटेंट 9 टू 10 होता है, तो वो मिठाइयों को हार्ड कर देता है। वो टेक्सचर में भी फिर आपको थोड़ा-सा चुई और इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़बरदस्त बात की आपने इस वक़्त कि मैं जो मिठाइयाँ और बेकिंग है, उनकी जो रेसिपीज़ हैं, उनको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है, उनके साथ कोई शरारत नहीं करनी। शरारत नहीं, वो उस सूरत में कर सकते हैं जब वो, जैसे आपने बोला ना कि एक बंदे ने एजुकेशन कर ली या पूरा एक एक्सपीरियंस ले लिया, फिर उसमें थोड़ा फ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर मिठाई है में? कि हाँ, घर पे या अच्छा, कमर्शियली भी, लेकिन इनिशियल जो है तो आपको बेसिक रेसिपी को फॉलो करना है, ताकि वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका मेथड है, वो आपको पता चल जाए कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो फिर डेफिनेटली फिर आप उसको जिस लेवल तक ले जा सकते हैं, एडवांस, मोर एडवांस, या उसमें और फ्यूजन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल जो आपको स्टैंडर्ड रेसिपीज फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा, जब कोर्सेज़ आपको करा रहे होते हैं, जैसे आपको मिठाइयाँ बनानी सिखाई हैं और आपको बेकिंग के आइटम्स भी जी, जी। सिखाए, ये कुछ डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, डाइट वाली मिठाइयाँ ऑर्डर करते हैं, तो आप लोगों ने भी ये पढ़ा होता है कि डाइट वाली मिठाई भी बनानी है, उसकी रेसिपी भी सीखी होती है, ये वो ट्रेनिंग का हिस्सा होती है या इसके लिए अलग नहीं, से वो कोर्स फिर करना? अपना देखिए, इसमें क्रिएशन है ये।
इसमें डाइट वाली मिठाइयों पे या डाइट पे ना लोगों ने अपनी क्रिएशन लगाई, उसमें उन्होंने वही जैसे लोगों ने लर्निंग की, फिर उन्होंने कहा क्यों ना क्यों डाइट पे काम किया जाए, फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के स्वीटनर्स वगैरह लिए, उनसे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर रिजल्ट था। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आप कोई ऐसा कोर्सेज भी हो रहे नहीं हैं अभी कि नहीं, डाइट के हवाले से ऐसे बेकिंग के हवाले से एज सच कोई नहीं है, लोगों ने फिर अपनी जो स्ट्रेटजीज बना के या अपने वो करके एक्सपीरियंस को लोगों के सामने शेयर किया, ठीक तो है। वही है। लेकिन वैसे जो इनिशियल है, जो शुगर यूज हो रही है, ब्राउन शुगर यूज हो रही है, वही चले, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्योंकि वो जो उसका मेजरमेंट का जो है कि उसमें इतनी डालेंगे तो इतना लेवल देंगे, तो इस तरह रेसिपियाँ फिर सेट होंगी और वो सही। इजीली अब अवेलेबल भी हैं, तो उसको कर सकते हैं फॉलो। ठीक हो गया, मैं मिठाई में बड़ा इंटरेस्ट हो गया है मेरा। कलाकंद की रेसिपी बता दें मुझे। कलाकंद के लिए आपको चाहिए खोया जो नॉर्मल खोया, आपको व्हाइट खोया इजीली मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा घी लेना है, घी ले लें, असली ले लें या कोई भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल, वेजिटेबल ले लें, कोई मसला नहीं। 1 पाव घी लें, 2 टेबल, मैं मेजरमेंट भी बता देता हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब आप घी लें और 1 पाव खोया लें सफ़ेद वाला। अच्छा, उसको जैसे ही आप पकाना शुरू करें कि इतना हो कि उसके 1 से 2 बबल आए, उसमें तकरीबन 1 पाव के 200 ग्राम चीनी डाल के, अच्छा उसको फ़ौरन उतार लें और उसमें एक नटमेग, मेस का पाउडर है, ये जायफल, जावित्री और कार्डमम डाल के एक पिंच डाल दें, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी हाई होती है तो वो टेस्ट को ख़राब करेगी। अच्छा, उसके बाद जो ये इन्होंने सही रेसिपी बताई है, पूछी है सॉरी, तो उसमें ये कि उसमें रगड़ा आपको है ना बहुत लगाना है कढ़ाई, और कढ़ाई लें लोहे की, नॉन स्टिक वगैरह की नहीं ले उसमें, क्योंकि आपकी जान लगती है और रिजल्ट जो आते हैं ना, बाज़ औक़ात वो बर्तन भी डिपेंड करते हैं। फिर उसमें रगड़ा लगाएँगे तो आप देखिएगा एक स्मूथ टेक्सचर आएगा, और उसके बाद फिर आप उसको किसी भी बेकिंग शीट या उसमें रख दें और हल्का सा ग्रीस करके, और 4 से 5 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखें। तो फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, और उसके स्लाइस काटें और आपकी रेडी है। फिर इसमें बादाम पिस्ते जबरदस्त, लगाने जो तो कुछ आपने कहा सब मेरे ऊपर से गुजर गया। हम इसको सुनेंगे नहीं, वीडियोस नहीं, वो में। ये देखिए, ये टेक्निक्स मैंने आपको बताई ना, इसमें जो हाँ जी। टेक्निक है वो आपकी मैं गुड टेक्निक की बात नहीं करी, वो जो आपने रेसिपीज बताना शुरू की थी वो भी उड़ गई मेरे दिमाग से, क्योंकि ये देखिए शौक की भी बात होती है ना। शौक भी है, और इस वक्त आपने पूछी तो डेफिनेटली मैं टेक्निक इसलिए आपको वो कर रहा हूँ क्लियर, क्योंकि आपके पास टेक्निक नहीं होगी तो आप नहीं रिजल्ट अच्छा, अभी। सारी मिठाइयों में यही है कि टेक्निक है, गुलाब जामुन की भी कोई टेक्निक है? टेक्निक है डेफिनेटली उसमें। अच्छा। अगर आप वैसे तो अमोनियम क्लोराइड एक चुटकी डालेंगे तो यकीनन आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट होंगे। लोगों को ये, अच्छा शीरे का भी है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम लाइट हो, कि आप उंगली डालें तो बाहर निकालें, लुक वार्म हो, तो ठीक। ये बड़े होते हैं लोगों को। और इस तरह के हैं कि खोए की सही। रगड़ाई हो, बेकिंग सोडा इस्तेमाल हो, तो ठीक वही है। मैंने बोला ना टिप्स दे रहे हैं आप छोटी छोटी, हाँ, ये है, बेसिकली तो आप ये टिप्स दे टिप्स रहे दे रहे हैं। हैं एग्जैक्टली। अच्छा, सस्ते हो रहे हैं कोर्सेज शेफ के, अगर कोई बच्ची कोई बच्चा करना चाहे नहीं, अब तो? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव असल में आजकल, पहले के दौर में बोलो, आज से मैं 8-10 साल पहले कर रहा था, तो हमारे इतने लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी, और मेल डोमिनेटेड नहीं, लोग सिर्फ वो के शेफ रेस्टोरेंट तक ही महदूद थे या कुक जो थे। हमारे यहाँ वो लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसे, वो लेडीज ही खाना पकाना जानती है, नहीं मतलब नहीं एक नहीं नहीं, नहीं, अदनान उस साहब, अब दौर तो में ये काफी बड़ा परसेप्शन चेंज हो चुका है। नहीं, अब चेंज हुआ, थ्रू द मीडिया चेंज हुआ, आप शोज वगैरह हुए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आए, तो लोगों ने के जो है ना अवेयरनेस आई, और फिर अब इस फील्ड को लोग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। वरना लोगों का कॉन्सेप्ट यही था कि ये फील्ड जस्ट जो अनपढ़ लोग हैं, मोस्टली, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो पठान है या इस तरह की जो है स्पेसिफिक लोग हैं वही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जो मैंने नोट किया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ बहुत अच्छी फैमिलीज के और नॉर्मल आए, तो मतलब वो फील्ड से कनेक्ट हुए, और उन्होंने, मतलब मैं ये थ्रू द मीडिया की एक बहुत बोलूंगा कि एक अच्छी एक इसमें स्ट्रगलिंग रही है सही कि है। जो लोगों का concept- पठान की आपने बात की ना, पठान की देखिए चाय बहुत आला है, पठान की कढ़ाई बहुत आला है, उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप जो वो पठान की कढ़ाई आप खाएंगे उसका नहीं, वो और मैं एक उसमें एक सालन दो रुपए रीजन में। आपको क्लियर करूँ। असल में वो देखिए लाइव कुकिंग होती है, जब हम लाइव कुकिंग करते हैं ना, तो उसमें आप खुद भी पकाएंगे तो आपको ये चीज फील होगी कि वो होगी। अच्छा, जब हम फ्रिज में सॉरी कुछ देर बाद सर्व करते हैं तो उसके टेस्ट फ्लेवर सारे ना बैठ जाते हैं, तो ये एक बड़ा नहीं अलमिया है हमारा। नान साहब ऐसी बात नहीं नहीं, करें ये आप, है, उनके हाथ का अपना मैं वैसे ही अब वो पकाऊंगी गंदे हैं या उनकी हाइजीन कंडीशन जी, इतनी वो वर्ष देखा जाएगा। बहुत टेस्टी है, मगर जो हम ऐसे उनको नहीं कर सकते, नहीं, मैं अंडर किसी को एस्टिमेट वो ना अंडर करें। एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, ये वो कोई इतनी हाई इंग्रेडिएंट्स भी यूज नहीं कर रहे होते, हम घर पे जैसे चीजों को बड़ा साफ सुथरा ये अल्लाह का फजल है उनके साथ, इस तरह भी नहीं, ले सकते लोगों हैं आप। के उनके साथ हाथ भी में, उनके हाथ का एक अलग टेस्ट है जो जिसको हाँ, आप वो मानना भी है, पड़ेगा। नहीं, मैं उस चीज से अग्री करूंगा, हाँ। लेकिन ऐसा जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये आप कहूंगा, पठान जैसी कढ़ाई बना लेते हैं? मैं दावा नहीं करता, लेकिन कह सकता हूँ बना सकता हूँ देखिए definitely। कितनी कम, मुझे बहुत एतमाद की कमी नजर आई है इस जवाब में। एतमाद की इसलिए नहीं है, देखिए अब वो मैं बोलूँ, अगर मैं जनरली बोलूँ, जैसे अब कोई सेंसी में जिस FMCG में हूँ, तो मैं अगर एक चीज बनाता हूँ, तो केचप या वो जो भी है वट जो भी बनाता हूँ, तो अब मैं
उसमें जो होगा हमारा क्रिएटिव सेंसरी का ये होगा कि उसमें उसमें ये नहीं होगा कि 100% लोग मेरी उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। 2 के 2 उसमें नुक्स निकालेंगे, 2 उसमें कोई खामियाँ निकालेंगे, तो ये एक है नेचुरली। तो पठान की कढ़ाई की सब आप तारीफ पता करते हैं। हाँ, चले जी, तो सामाईन किराम वक्त हो चुका है अब इजाज़त का। आज हमारे शो मुकम्मल घर में हमारे साथ शेफ़ अदनान खान थे रहे और हमने बहुत सारे सवालात उनसे किए। अदनान खान, आपको जाते-जाते कोई मैसेज देना है तो वो दे दीजिए, फिर हम इजाज़त लें। मेरी जाते-जाते ये एक एडवाइस है कि अच्छा खाएँ और कोशिश करें घर का खाएँ। बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें और यकीनन आपको फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जो आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हुई हुई हैं, वो बेसिकली फूड से ही हुई हुई हैं। बस यही मेरी आपसे एडवाइस है और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितना मेरे पास मेरी मालूमात थी, जितनी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू एफएम 107। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच और आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सीखा है तो अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। शो है हमारा मुकम्मल घर, नाम है मेरा अरसला नूर।